हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल धारसी लेवल क्लासेस। और हम लोग 10th का फिजिक्स देख रहे हैं। 10th के फिजिक्स में हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है और वह है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हम लोग इसमें जो है कल पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने दर्पण की बात की थी और आज इस वीडियो में जो है तो बात करेंगे दर्पण के पहले प्रकार समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण क्या होता है? तो समतल दर्पण वो होता है जिसका परावर्तक सतह क्या हो, समतल हो। परावर्तक सतह जिसका प्लेन है, जिसका परावर्तक सतह समतल है, उसको हम कहेंगे समतल दर्पण। इसको बनाया कैसे जाता है? तो इसमें शीशे के एक ओर धातु की पतली परत चढ़ा दी जाती है और किरण क्षय को रोकने के लिए उसके ऊपर एक लेप चढ़ा दिया जाता है। शीशे के पीछे चांदी या पारे की परत जो है परावर्तक सतह कार्य करती है। यह जो चांदी या पारे का परावर्तक सतह आप लोग पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम लोग कि इस पर क्या कहते हैं कि चांदी का परत चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर जो है एक लेप चढ़ाया जाता है। इसके ऊपर एक जो है लेप चढ़ाते हैं और उसके नीचे क्या करते हैं, चांदी की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं ताकि क्या हो, प्रकाश को परावर्तित करे। ठीक है, तो और उसके बाद लेप चढ़ा दिया ताकि उसकी सुरक्षा हो। अब देखिए प्रकाश जो है इस समतल दर्पण पर टकराता है और फिर लौट जाता है प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए। मैंने आई कोण से आया और आर कोण से जो है लौट जाता है। ठीक है, अब इसमें मान लीजिए कि एक वस्तु है, यहाँ पर एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए वो है, यहाँ ये है और इस वस्तु से एक किरण निकल रही है जो इसके एन बिंदु पर टकरा रही है। ठीक है, और यह जो है यह बी से ऐसे निकल जा रही है। यहाँ से किरण इस वस्तु से निकली और यहाँ से निकल गई। अब यहाँ से अगर कोई आदमी जो है देखता है यह किरण कहाँ से आ रही है, तो यह जो है यह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, इसके पीछे से आती हुई प्रतीत होगी। इसके पीछे उसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ से आती हुई प्रतीत होगी, ए डैश से आती हुई प्रतीत होगी। और तब कहेंगे कि हाँ वस्तु यह किरण जो है पीछे की दर्पण के पीछे की वस्तु से आ रहा है और तब यह इसका जो है यह क्या बन जाता है, इसका प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए यह प्रतिबिंब कैसा होता है, इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो इसमें प्रतिबिंब जो है काल्पनिक बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? जो केवल हमें प्रतीत हो कि हाँ यहाँ पर पीछे से प्रकाश आ रहा है, तो पीछे जरूर कोई वस्तु होगा तभी तो प्रकाश आ रहा है। तो वह प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, मैंने सोचा हुआ होता है और माना गया होता है, वस्तु के बराबर होता है। इस प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। माने जब आप समतल दर्पण में अपना दायां हाथ दिखाएंगे तो आपको बायां हाथ दिखाएगा, प्रतिबिंब आपके बायां हाथ बनेगा। ठीक है, तो इसी को कहते हैं पार्श्विक रूप से उल्टा होना। हम ऐसे यहाँ पर हाथ रखेंगे तो प्रतिबिंब में आएगा यहाँ पर, दाएं तरफ है यहाँ। ठीक है, हम यहाँ पर ऐसे हाथ, ये इस हाथ को नया हाथ उठाएंगे तो प्रतिबिंब में कौन सा हाथ दिखेगा? बायां हाथ दिखेगा। इसको क्या कहते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा होना। अब थोड़ा सा हम लोग और जान लेते हैं इसमें बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसमें बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है? प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या होती है? विशेषताएं सबसे पहली विशेषता होती है समतल दर्पण की कि यह प्रतिबिंब समान आकार का बनाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? इसका समान आकार का बनाता है, समान आकार का बनाएगा। यह क्या होगा? यह प्रतिबिंब कैसा होगा? काल्पनिक होगा।
काल्पनिक होगा तो सीधा होगा, लेकिन पार्श्विक रूप से उल्टा होगा, ऊपर नीचे नहीं, दाएं बाएं उल्टा होगा, पार्श्विक रूप से उल्टा होता है, जिसको हम लोग अभी देख चुके हैं, पार्श्विक उल्टा होता है नहीं। दूसरा विशेषता है यह प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु आगे होता है। मैंने इस समतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी जो है वस्तु दूरी के बराबर होती है। समतल दर्पण में ध्यान रखिएगा, प्रतिबिंब दूरी जो है वस्तु दूरी के बराबर होती है, प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के बराबर होती है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है कि यह परावर्तन के नियमों का पालन करता है, यह परावर्तन के नियमों का पालन करता है। तो ये तो सभी दर्पण करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। प्रतिबिंब दूरी है इसमें वस्तु दूरी के बराबर होती है। अगर समतल दर्पण में, अगर आप समतल दर्पण में आप v वेग से चल रहे हैं, v वेग से कोई कण गति कर रहा है, तब प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता प्रतीत होता है, 2v वेग से गति करता प्रतीत होता है। अगर मान लीजिए कि हम 5 मीटर प्रति सेकंड की वेग से चल रहे हैं, तो प्रतिबिंब जो है हमारा 10 मीटर 2v वेग से 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो अगर हम 5 मीटर प्रति सेकंड से कर रहे हैं तो प्रतिबिंब हमारे कितना 10 मीटर प्रति सेकंड गति से आता हुआ दिखेगा। तो समतल दर्पण की ये सारी विशेषताएं हैं। समतल दर्पण में परावर्तन का नियम का पालन करेगा तो यह जो है I बराबर क्या हो जाएगा, इसमें R हो जाएगा। ठीक है, I बराबर R है, माने आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होगा। तो यह सारी समतल दर्पण की विशेषताएं हैं। चलिए इनसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब आखिर बनता है। तो इस पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, बिठाते हैं इसको। चलिए एक प्रश्न आपसे पूछिए कि एक दर्पण है, ठीक है, यहाँ से एक बिंदु आ रही है, यहाँ से आ रही है, ठीक। अब मान लीजिए यह कोण आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है आपतन कोण I का मान, I का मान ज्ञात करें। सबसे पहला क्वेश्चन है कि एक फिगर बनाया हुआ है, यहाँ से वस्तु जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ पर आपको कोण I का मान आपको निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु पर एक डालेंगे अभिलंब। आपको पता है अभिलंब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अभिलंब कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होगा। अब देखिए अभिलंब 90 डिग्री का होगा, यानी कि यह भी 90 डिग्री का होगा। हमको कौन सा निकालना, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण निकालना है। मान लेते हैं यह x है, ठीक है। अब बताइए यह टोटल जो है 90 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान क्या होगा, और इतना जो है 30 डिग्री है, तो इतना क्या होगा 60 डिग्री होगा। यानी कि अभिलंब जो है, अभिलंब 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और यह अभिलंब मिलकर किससे किससे बना है, x जोड़ 30 डिग्री बराबर 90 डिग्री, या x का मान कितना हो जाएगा 90 और
प्लस 30 इधर आएगा तो -30 यानी 60 डिग्री। ठीक है, तो यह हो जाता है आपका 60 डिग्री। अब आपसे कोई पूछ दे कि यह तो आपतन कोण का मान निकालिए हो गया, अब कोई पूछ दे आपसे परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण वही होगा जो आप अभी सोच रहे हैं कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है परावर्तन के नियम के अनुसार, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री होगा। परावर्तन कोण भी 60 डिग्री होगा। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में यह 30 डिग्री दिया हुआ, यह आपतन कोण नहीं है, यह आपतन कोण नहीं है। आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का, इससे नहीं, इससे, तो इसको ना आपतन कोण मानेंगे। तो आपतन कोण तो हमको निकालना है, 30 डिग्री नहीं होगा। क्वेश्चन दे देता है 30 डिग्री, ऑप्शन में दे देगा आपको लगेगा कि हाँ 30 डिग्री ही होगा, 30 डिग्री आप मान के आ जाएंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। तो आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब के बीच का कोण होता है। तो अभिलंब के बीच का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बोले अभिलंब 90 डिग्री होता है, x + 30 डिग्री = 90 डिग्री, x का मान आ जाएगा 60 डिग्री। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो परावर्तन कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री। चलिए थोड़ा सा आप लोग आगे बढ़ते हैं, इसको आप लोग बना चुके होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक समतल दर्पण है और इस पर एक किरण जो है आ रही है और यहाँ से लौट के चली जा रही है, और यहाँ पर जो है अभिलंब है। इससे टोटल का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। इस टोटल का मान दिया हुआ है 120 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें आपतन कोण आई क्या होगा और परावर्तन कोण आर क्या होगा। तो अगर हम आपतन कोण आई निकाल लेंगे तो परावर्तन कोण तो अपने आप निकल जाएगा। तो आपतन कोण आई निकालते हैं, चलिए कैसे निकालेंगे, मान लेते हैं यह AONB, ठीक है। तो हमारा कोण दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कोण इसको मान लेते हैं x और इसको मान लेते हैं x'। हमारा एक कोण दिया हुआ है x से OB बराबर कितना दिया हुआ है, 120 डिग्री दिया हुआ है। आपको पता है कि यह क्या है, अभिलंब है, यह क्या है, अभिलंब है। तो यह अभिलंब है, तो यह अभिलंब है, तो यह कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कोण XOB जो है यह किससे किससे मिलकर बना हुआ है, एक अभिलंब से मिलकर हुआ है, कोण XON से मिलकर, और प्लस कोण NOB से मिलकर बना हुआ है ना। देखिए यह कोण जो है एक इससे और एक इससे, इतना से और प्लस अभिलंब से मिलकर बना हुआ है कोण। तो कोण XON यह कोण हो गया आपका अभिलंब वाला 90 डिग्री का, या कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री, और प्लस कोण NOB बराबर 120 डिग्री। आप लोग भी बना चुके होंगे, आशा करते हैं ऐसा कि कोण NO, तब देखिए कोण NOB जो लोग नहीं बनाया ध्यान दीजिए, 120 डिग्री और -90 डिग्री, 120 डिग्री -90 डिग्री कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। कोण NOB आ गया 30 डिग्री, यह आ गया आपका 30 डिग्री। अब एक बात बताओ भाई कि परावर्तन कोण है, ये कौन सा कोण है, परावर्तन कोण है। तो R का मान आ गया 30 डिग्री, चूंकि I बराबर होता है R, क्योंकि I बराबर क्या होता है, R होता है। तो R 30 डिग्री है, तो I बराबर भी कितना होगा, 30 डिग्री ही होगा। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन पे चलेंगे। ये दिया हुआ है, यह x है, यह एक डैश है, यह A है, O है, B है, ठीक है। आपको जो है
यह कोण दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है। तो 150 डिग्री दिया हुआ है और आपसे जो है इतना निकालने के लिए बोला जा रहा है। यह जो है x है, ठीक है, आपसे यह निकालने के लिए कह रहा है। टोटल 150 डिग्री है और आपसे यह निकालने के लिए कह रहा है। तो ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे, बात समझने वाली है कि आपको इतना कोण दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि x निकालिए। तो x कैसे निकालेंगे भाई, x निकालेंगे कैसे, जब हमको यह पता चल जाए। यह कैसे पता चलेगा, तो आपको पता है यहाँ पर दिया भी हुआ है कोण x डैश o और a, इतना कोण दिया हुआ है ना जी, कोण x डैश o और a। यह जो है यह कोण दिया हुआ है आपका, तो यह कोण दिया हुआ कोण x डैश o के बराबर दिया हुआ है 150, ठीक है। यह किससे किससे मिलकर बना, ध्यान दीजिए फिर से इसको तोड़ेंगे अविलंब में और इसमें, एक अविलंब में तोड़ेंगे और एक इसमें तोड़ेंगे। तो अविलंब कौन सा, मान लीजिए यह n है, अविलंब हो जाएगा कोण x डैश o n और प्लस यह कोण होगा ना जी। यह कोण आप लोग बना रहे होंगे, वीडियो पॉज करके पहले बना लीजिएगा, उसके बाद जो है देखिए सही बना है कि गलत बना है। तो चलिए देखते हैं आगे। NO A बराबर आपका दिया हुआ है 150 डिग्री, ठीक है। कोण x डैश o n अविलंब है, अविलंब है माने 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री प्लस कोण NO A बराबर 150 डिग्री। तो कोण NO A का मान हो जाएगा 150 और माइनस 90 डिग्री निकल के आ गया 60 डिग्री, आ गया 60 डिग्री आपका कोण NOA, कोण NO A आ गया। यह जो है आपका आ गया, यह कौन सा कोण है, I है, I आ गया। कोण NO जो A है क्या है, I है, I है माने आपतन कोण है, आपतन कोण आ गया 60 डिग्री, आपतन कोण आ गया 60 डिग्री। ध्यान दीजिए, तो आपतन कोण I 60 डिग्री है, तो R बराबर भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। हमको तो ना I निकालना है ना R निकालना है, हमको क्या निकालना है, हमको यह निकालना है। कैसे निकालेंगे भाई, यह जो है R है, या ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, बहुत क्वेश्चन जो है थोड़ा सा घुमावदार है। कोण x डैश o n बराबर है 90 डिग्री। अब कैसे निकालेंगे, यह इसको और प्लस इसको जोड़ देंगे ना, तो यह तो हमें पता है, R पता है ना जी, अब R पता है 90 डिग्री है और तो पता निकल जाएगा। तो कोण x डैश o n बराबर क्या होगा, कोण x डैश o b और प्लस n o b बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। अब कोण x डैश o b, कोण x डैश o b क्या है, x है, पता है नहीं है, इसी को तो निकालना है। और कोण n o b, देखिए कोण n o b यह कितना है जी, यह 60 डिग्री है, यह कितना है 60 डिग्री है, तो x जोड़ 60 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। x का मान आ गया हमारा 30 डिग्री, यही हो जाएगा आपका x का वैल्यू। फिर से ध्यान दीजिए, आपको जो है यह कोण निकालना है, टोटल इतना दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि अविलंब लेके और इसको इसका मान निकाल लेंगे। कोण I का मान निकल जाएगा, तो कोण I जो है R के बराबर होता है, तो कोण I का मान निकालने है, तो आया है 60 डिग्री, तो R का मान भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। और R का मान इतना 60 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है ना जी, तो यह कितना होगा 30 डिग्री ना होगा, तो इसलिए x बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। चलिए ये था आपका क्वेश्चन। अब कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, इसको मिटाते हैं। आज बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। केवल परिभाषा रखने से थोड़ी होगा, हम लोग को सब कुछ समझना पड़ेगा, न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, इन सारे क्वेश्चनों को करना पड़ेगा, तब ना आपको समझ में आएगा जी। फिजिक्स पढ़ रहे हैं आप,
कोई बायोलॉजी थोड़ी है कि आप रट के काम चला लोगे। फिजिक्स में तो आपको रटना भी पड़ेगा, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा इसमें। फिजिक्स में फिजिक्स का एक ही खासियत है, इसमें कॉन्सेप्ट भी है प्लस न्यूमेरिकल भी है। मैथ्स में आप लोग फॉर्मूला लगा के सारा न्यूमेरिकल बना लेते थे, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट के बेस पर मैथमेटिक्स भी इसी से निकला हुआ है, तो थोड़ा सा तो टफ पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस पर, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट भी मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल भी मिलेगा, तो इतना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। और बड़ा क्वेश्चन है, मान लीजिए कि यह कोण जो है आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक, और आपसे जो है यह कोण पूछे तो कैसे निकालेंगे जी? तो यह कोण कौन सा है? R बराबर आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो लिखेंगे क्या? चूंकि कोण I बराबर क्या होता है? R होता है। चूंकि कोण I बराबर R, तो इस कोण को निकालना है ना हमें, तो x कितना हो जाएगा? अब I बराबर R होता है तो 30 डिग्री, तो R बराबर भी I बराबर भी कितना हो जाएगा? ये सब ध्यान देने वाली क्वेश्चन है। I बराबर R होता है, इसको R कौन है, I कौन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो R बराबर 30 डिग्री दिया हुआ है, तो I बराबर R होता है, तो यह भी कितना होगा? यह भी हो जाएगा 30 डिग्री। अब देखिए I बराबर आ गया 30 डिग्री। अब टोटल कोण क्या होता है? अभिलंब जो है, अभिलंब जो है, अभिलंब बराबर 90 डिग्री, और यह 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 90 डिग्री और माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा ना। तो इस प्रकार के पूरी क्वेश्चन आएंगे आप लोगों से। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं इस पे, और उसके बाद जो है हम लोग दो समतल दर्पण वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। डाल देते हैं इसको। ये सब क्वेश्चन जो है आपको बनाने आना चाहिए। अगर आप ये सब क्वेश्चन जान गए ना बनाना, तो आपको इस चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए फिर से वही सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए 40 डिग्री, और आपसे इस टोटल का मान पूछे, इस टोटल का मान पूछता है x, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे। मान लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पर एक अभिलंब खींचेंगे। अब अभिलंब हमने खींच लिया है, इसको मान लेते हैं x, इसको एक डैश A O B, और इसको मान लेते हैं n, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक कोण दिया हुआ है, कोण XOB बराबर 40 डिग्री। पूछ क्या रहा है? कोण X डैश O A, कोण X डैश O A पूछ रहा है। कोण X डैश O A कैसे निकलेगा? कोण X डैश O A कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए, कोण X डैश O A कैसे निकलेगा? तो कोण X डैश O A निकलेगा कोण X डैश O B N, और प्लस कोण AON से निकलेगा। यही ना आपका पूछ रहा है जी। इन दोनों का मान पता चल जाए। कोण XON का मान तो पता है 90 डिग्री, लेकिन कोण AON का मान तो पता ही नहीं है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कोण AON। और AON कैसे निकलेगा? आप देखिए AON, यह कोण कैसे निकलेगा? जब यह कोण निकलेगा, नहीं, यह कोण कैसे निकलेगा? इसको निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? 90 डिग्री तो पता है, कोण AON चाहिए। अब यह कोण कैसे निकलेगा? जब यह कोण निकल जाएगा, क्योंकि यह जो R है यह I है, और I बराबर क्या होता है? R होता है। तो चलिए सबसे पहले R को निकालते हैं। तो यहाँ पर कोण X डैश ON बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री होता है, अभिलंब है, तो इसका मतलब है कि यह मिल के बनेगा 40 डिग्री प्लस R इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी R इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी कि 50 डिग्री।
अब आर 50 डिग्री है तो आई भी कितना होगा भाई, आई भी होगा 50 डिग्री, आई भी कितना होगा, आई भी होगा 50 डिग्री, क्योंकि आर भी है क्या है 50 डिग्री है। और तो आई का मान निकल गया, आई मतलब क्या, कोण ए ओ एन, ए ओ एन बराबर 50 डिग्री। अब ए ओ एन का मान पता चल गया है 50 डिग्री है, तो इसका भी मान पता चल जाएगा तो नहीं चल जाएगा, इसका भी मान पता चल जाएगा भाई 90 डिग्री और प्लस कोण ए ओ एन का मान कितना है 50 डिग्री है, प्लस 50 डिग्री हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, और ये सब बात अभी नहीं समझेंगे तो फिर कब समझेंगे, अभी बारी है, अभी समझ लो, बाद में मौका मिलेगा नहीं मिलेगा कोई ठीक नहीं है। यहाँ पर फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पर आपको 40 डिग्री दिया हुआ, आपका टोटल यह पूछ रहा है, यहाँ कैसे निकलेगा, तो सोचो कि अविलंब और इसको जोड़ देंगे तो नहीं निकल जाएगा क्या, वही हमने किया है, यह अविलंब है, यह कोण ए ओ एन, दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। अविलंब का मान तो पता है 90 डिग्री प्लस कोण ओ ए ओ एन का मान तो पता ही नहीं। अब ए ओ एन का मान यह आई कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा जी, यह निकलेगा आर से, और आर कैसे निकालेंगे, तो यह अविलंब है और टोटल यह 40 डिग्री है तो यह कितना डिग्री होगा 50 डिग्री होगा, स्वाभाविक है। अब 50 डिग्री आ गया है तो ये हुए 50 डिग्री, तो आई यह 50 डिग्री थी, अभी 50 डिग्री, अब यह 50 डिग्री तो 90 प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 140 डिग्री आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आपको मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में जो है, अगले वीडियो में जो है हम लोग समतल दर्पण पर 2 समतल दर्पण लेंगे, इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम लोग करने वाले हैं अगले वीडियो में, तो बने रहिएगा। इस टाइप के वीडियो जो है यूट्यूब पर आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेंगे, और इस टाइप के न्यूमेरिकल भी जल्दी कोई नहीं बताता है क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता है। आपको समझ में नहीं आया फिर से वीडियो देखिए, अगर फिर समझ में नहीं फिर से देखिए, जरूर समझ में आएगा। तो अगले वीडियो में जो आप लोग 2 समतल दर्पण लेके न्यूमेरिकल करने वाले हैं, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देंगे। धन्यवाद, मिलेंगे फिर अगले वीडियो।